अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए आक़ाए नामदार मदीने ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशबू वाले बुज़ुर्ग। बसरा में एक बुज़ुर्ग थे जो मिस्की के नाम से मशहूर थे। मिस्क खुशबू को कहते हैं और मिस्की का माने खुशबू वाला। ये बुज़ुर्ग इस कदर खुशबू रखते थे कि जिस रास्ते से गुज़र जाते रास्ते महक उठते, और जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो उनकी खुशबू से सबको पता चल जाता कि हज़रत मिस्की तशरीफ़ ले आए हैं। रावी फरमाते हैं कि मैं उनकी खुशबू का राज मालूम करने के लिए एक रात उनके हाथ ठहरा और उनसे कहा कि आपके बदन से जो इस कदर खुशबू आती है, मालूम होता है कि आप रोज़ाना काफ़ी खर्च करके खुशबू ख़रीदते हैं और अपने बदन कपड़ों पर मल लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, मैंने आज तक ना कभी खुशबू ख़रीदी है और ना ही बदन या कपड़ों पर मली है। मैंने कहा, तो फिर उस खुशबू का राज क्या है? तो बोले, लो मैं बता देता हूँ। मुमकिन है मेरे मरने के बाद तुम मुझे दुआए खैर से याद करो। यानी हज़रात मोहतरम, आपको बताता चलूँ कि बसरा एक जो है जगह, एक गांव, एक जो है जगह का नाम है। समझ लो आप कि एक स्टेट है, वहाँ पर उस जगह का नाम, उस गांव का नाम है तो वहीं पर जो एक बुज़ुर्ग रहते थे जिनका जो है लक़ब जो है मिस्की है। असली नाम तो बताया नहीं गया है, लेकिन उनका जो लक़ब पड़ा था उसी लक़ब से जो है उनको पुकारा जाता था। तो उनकी बदन और कपड़ों से इतनी खुशबू आती थी कि मुश्क इतर भी उसके सामने फेल, दुनिया की कोई भी इतर जो है उसके सामने जो है नहीं था। इतनी खुशबू आती थी उनके बदन और कपड़ों से। तो लोग जो जब वो कहीं रास्ते पर गुज़र जाते, कहीं रास्ते पे बाज़ार पे अगर जाते तो पूरा बाज़ार महक जाता, पूरा गांव जो है महक जाता, सारे रास्ते जो है उस खुशबू की वजह से महक उठता। लोग समझ जाते थे कि ये हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। यहाँ तक कि जब वो मस्जिद में दाखिल होते, मस्जिद में जाते, तो लोग कहते हैं कि अब हज़रत मिस्की जो हैं मस्जिद में आ चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। इस तरह की जो है लोग बातें करते थे, इसी तरह से लोग समझते थे, सोचते थे। लेकिन रावी जो इस वाक़या को बयान करते हैं, वो रावी कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि मैं उनकी खुशबू का राज जानने के लिए उनके यहाँ एक दिन ठहरा और उनसे सवाल किया, पूछा कि हुजूर, मुझे लगता है कि आप काफ़ी सारे पैसे जो हैं खर्च करके जो है खुशबू ख़रीदते हैं और जो है अपने कपड़ों पर और बदन पर मल लेते हैं, ये उसी का राज हो सकता है। तो हज़रात मोहतरम कहते हैं कि नहीं, आज तक मैं ज़िंदगी में कभी जो है इतर खुशबू ख़रीदी नहीं है। मैं एक रुपया लगाया नहीं हूँ, रुपये पैसे लगा कर कभी जो है मैं इतर खुशबू नहीं ख़रीदा हूँ। ऐसा मैं ज़िंदगी में कभी नहीं किया हूँ। तो वो कहते हैं, तो फिर माजरा क्या है, मामला क्या है, आप ख़ुद बता दें। तो वो कहते हैं, ठीक है, आज तुम्हें मैं बता देता हूँ, लो मैं बता देता हूँ। मुमकिन है कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे दुआए खैर से याद करोगे। बात यह है, वो हज़रत कहते हैं कि बात यह है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ और मेरे वालिद ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत फरमाई। मैं बहुत बड़ा खूबसूरत था और साहिब शर्म व हया भी मेरे अंदर थी, और मेरे वालिद ने मुझे एक कपड़े की दुकान पर काम करने के लिए रखा था। मैं उस दुकान पर दिन भर बैठा रहता और दुकान का काम करता था। एक रोज़ एक बुढ़िया दुकान पर आई और कुछ कीमती कपड़े मंगवाई और फिर साहिब दुकान से कहने
साहिब दुकान से कहने लगी कि इन कपड़ों को मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ, इस लड़के को मेरे साथ भेज दीजिए, जो कपड़े पसंद आ गए रख ली जाएंगी और उनकी कीमत इस लड़के के हाथ भेज दी जाएगी। चुनांच मालिक के दुकान के कहने से मैं उस बुढ़िया के साथ चल दिया। बुढ़िया मुझे एक अजीम शान मकान में ले गई, जिसमें बहुत से मर्द और औरतें मुलाजिम थीं। फिर उसने मकान के अंदर एक खूबसूरत कमरे में मुझे बिठा दिया। ये कमरा बड़ा मजीन और आरास्ता थी। फिर उस मकान के अंदर एक खूब आरास्ता थी। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान औरत उस कमरे में आ गई, जो मेरे पास बैठ गई और मुझसे लिपट गई। मैं डर गया और पीछे हटकर उससे कहा, खुदा से डरो। उसने कहा, देखो मेरी बात मानो और जो चाहो मुझसे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज़ जाने ना दूंगी। हज़रात मोहतरम, हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब पूछते हैं कि आखिर राज क्या है, ये खुशबू की राज क्या है, ये खुशबू कैसे, या आपके बदन से महक कैसा, इसकी राज क्या है, तो हज़रत कहते हैं कि मैं जो है बगदाद का रहने वाला हूँ और मेरे वालिद जो हैं मेरी बड़ी अच्छी जो है तरबियत फरमाई है और मैं बड़ा खूबसूरत था और मेरे अंदर शर्म व हया भी थी। मैं जो है साहिब शर्म व हया मेरे अंदर थी। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बता दूं, जो अल्लाह वाले होते थे ना, वो नमाज और रोज़ों से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता करते थे, अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे। आजकल हम जो है नमाज से कोसों दूर हैं। आज हमारे अंदर ना शर्म है ना हया है, कुछ भी बाकी नहीं। मैं आपको बता दूं कि नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान जो है हर बुराइयों से, हया से जो है उनके अंदर हया रहती है, हर बुराइयों से वो दूर रहते हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज जो है बेहयाई और बुरी बातों से जो है दूर रखता है। और आपको बता दूं कि नमाज एक ऐसी इबादत है जिसे इंसान अदा करने के बाद जब उस नमाज को अदा करता है, नमाज पढ़ता है, तो हज़रात मोहतरम वो जन्नत की जो है कुंजी ख़रीद लेता है, जन्नत की चाबी ख़रीद लेता है। और यही नमाज ही आपको जन्नत ले जाएंगी। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब रहता है। और नमाज पढ़ने से ही जो है आपको जन्नत की कुंजी यानी चाबी मिलेंगी। बहरहाल वो कहते हैं कि मेरे अंदर शर्म व हया हर चीज़ थी। मेरे वालिद ने मुझे एक दुकान, कपड़े की दुकान में मुझे जो है काम करने के लिए रखे थे और मैं दिन भर उस दुकान में रहता था। लेकिन एक दिन होता क्या है कि एक बुढ़िया उस दुकान पर आती है और कुछ कीमती कपड़ों को खरीद लेती हैं। लेकर जो है वो मालिक दुकान से कहती हैं कि मैं इन कपड़ों को लेकर जाती हूँ और साथ में ये जो लड़का से मुराद हज़रात मोहतरम हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह जो जवान थे उस वक्त, उतनी उनकी उम्र नहीं थी। वो बुढ़िया कहती हैं कि इस जवान को, इस बच्चे को हमारे साथ भेज दें और जो कपड़े हमें पसंद आएँ, घर में जो कपड़े हमें पसंद आएंगी उन कपड़ों को हम ले लेंगे और उनकी कीमत जो है इस बच्चे के हाथ से, इस लड़के के हाथ से भिजवा देंगे। ये कहते हैं तो मालिक दुकान जो है कहते हैं कि इनके साथ चले जाओ। तो हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं उनके साथ चल दिए। चलने के बाद एक जो है अजीम शान मकान यानी एक महल, बहुत ही खूबसूरत एक महल के अंदर उनको ले जाते हैं। और उस महल में आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे मर्द और औरतें मुलाजिम थे यानी नौकर थे। फिर उस मकान के अंदर एक हज़रात मोहतरम आपको बता दूं एक कमरा बहुत ही खूबसूरत था। उसके अंदर उनको बिठाया और बिठाने के बाद थोड़ी देर बाद जो है एक नौजवान औरत उस कमरे में आ गई जो हज़रत से आकर लिपट गई। लिपटना था कि हज़रत डर गए, डर कर जो है पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि खुदा से डरो, क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं क्या?
तुम अल्लाह से नहीं डरती हो। इस तरह के बातें कहते हैं। कहने के बाद जब ये बात कहते हैं तो वो औरत कहती है कि नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाली हूँ और तुमको जो है कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझसे तुम्हें जो चाहिए वो चीज़ मुझसे हासिल कर लो, वो चीज़ मुझसे ले लो। तो हज़रात मोहतरम इतना कहना था। अब हज़रत समझ गए कि अब मुझे यहाँ से भागने का कोई चांस ही नहीं है, ये औरत मुझे तो छोड़ेंगी नहीं। अब क्या किया जाए। उनके अंदर जो है अल्लाह तबारक व ताला एक बात डाल दिया। उनके अंदर जो है एक बात पैदा हो गई कि चलो अब बचना है तो एक ही रास्ता है। वो कहते हैं कि मुझे बैतुल खला जाना है, मुझे बैतुल खला जाने तो मुझे वहाँ जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वहाँ से पहले मैं आता हूँ, उसके बाद जो करना है मुझसे कर लेना। इतना कहना था कि वो औरत जो है अपने एक बांदी को बुलाती हैं और कहती हैं कि इनको बैतुल खला ले जाओ। तो वो बांदी आती हैं। आने के बाद हज़रत को जो है बैतुल खला ले जाती हैं। हज़रत अंदर बैतुल खला यानी बाथरूम था, यानी हमाम के अंदर, बाथरूम के अंदर, पाखना के अंदर जाते हैं। पाखना रूम के अंदर जाते हैं। जाने के बाद पूरे नजासत को यानी गंदे को, गलीज़ को, पाखने को अपने मुंह, जिस्म, पूरे बॉडी में, पूरे कपड़े में लगा लेते हैं, मल लेते हैं। मलने के बाद बाहर आते हैं। जो ही दरवाज़ा खोल कर वो बाहर आते हैं, आते ही जो है वो बांदी की नज़र जब उस मर्द मुजाहिद पर, उस अल्लाह के नेक बंदे के ऊपर पड़ती है तो वो औरत चीखती चिल्लाती हुई, यानी वो बांदी चीखती चिल्लाती हुई और पागल पागल कहते हुए भागने लगती हैं। फिर हज़रत आते आते उस खूबसूरत, उस हसीन और जमील औरत के सामने आते हैं तो वो औरत भी देखती हैं तो पागल पागल कहकर चीखती चिल्लाती हुई भाग जाती हैं कि ये पागल है। उसके बाद हज़रत दौड़ते हुए एक बागीचे में पहुंचते हैं, एक बाग में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर जाकर जो है अपने बदन और कपड़ों को, सारे बदन को जो है पूरे बॉडी को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद अपने घर जाते हैं। घर जाकर जब रात में सोते हैं तो सोते वक्त ख्वाब में कोई एक शख्स आता है, आकर उनके चेहरे और पूरे बदन में जो है अपना हाथ फेरते हैं। फेरने के बाद हज़रात मोहतरम बताया जाता है कि वो बुज़ुर्ग से वो आने वाला शख्स कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं, हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं पहचानता कि आप कौन हैं, कृपया करके आप बताएं। तो आवाज़ यानी जो आने वाला शख्स कहते हैं कि मैं जिब्राइल हूँ। कौन हूँ? जिब्राइल, मैं फ़रिश्तों का सरदार जिब्राइल हूँ। इतना कहना था कि मेरी आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे सारे बदन और कपड़ों से जो है खुशबू आ रही थी जो आज तक कायम है, और ये सब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत है। हज़रात मोहतरम, तो इससे आपको पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि उन्होंने वो नापाक काम नहीं किया जो वो औरत करवाना चाहती थी। लेकिन आजकल के मुसलमान, आजकल के हमारे नौजवान जो है रुपया पैसा लगाकर, 1500 लगाकर, 2000, 3000, 4000 लगाकर पैसों को जो है ऐसे ही फजूल खर्च में, ज़िना के काम में लगाकर जो है 1-2-4 मिनट के जो है मज़े के लिए पैसों को बर्बाद करते हैं और आप अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। इस तरह से करते हैं। अगर उन अल्लाह वालों के जैसा बनना है तो उनके तरीक़े पे चलें, उनके राह रास्त पर चलें। उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है उस तरह की ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। आप जो हैं कब्र में भी कामयाब रहेंगे, हर जगह कामयाब रहेंगे। दुनिया वाले आपको सलाम ठोकेंगे, दुनिया आपको सलाम करेगी अगर उन लोगों के जैसे आप ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला से डरकर गुनाहों से बचना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और उससे बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है। और जो अल्लाह वाले हैं वो आखिरवी ज़िल्लत व रुसवाई से बचने के लिए इस दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई की कुछ परवाह नहीं करते। और ये भी मालूम हुआ कि गुनाहों की मैल व निजासत से बचने वाले की रूह भी पाक व साफ़ होती है और उसका जिस्म व लिबास भी पाकीज़ा व साफ़ रहता है। तो हज़रात मोहतरम, कहने का मतलब यह है कि आप
اپنے آپ کو زنا سے روکنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جان بچانے کے لیے انسان جو ہے وہ کام بھی کر سکتا ہے جو اسلام میں حرام ہے، لیکن وہ سب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جان دے دیتے ہیں. تو حضرات محترم، اللہ والوں کی زندگی آپ گزاریں، ان کے طریقے پہ چلیں، ان کے راہ راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. اور مجھ سے بولنے میں اگر کوئی قسم کی غلطی وہ لغزش ہوئی ہو، جو بھی غلطی ہو، آپ میری ضرور اصلاح فرمائیں. اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.